जय हिंद। आज बात करेंगे ओम का नियम, बेहतरीन समझेंगे पूरे कंसेप्ट के सहित। तो ओम का नियम बाबू हम एक बार आपको परिभाषा पढ़ना बता रहे हैं किस प्रकार पढ़ना है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों में के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। पढ़ गए नहीं? समझ में कुछ आया? देखिए बाबू, पढ़ना ही पढ़े तो पढ़े क्या, पढ़ना ही था तो किताबों से पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पर मेन कंसेप्ट होता समझना। समझना सबसे बड़ी बात होती है, समझे नहीं तो कुछ नहीं है। ओम का नियम यह कहता है, ओम का नियम ये नहीं है, ये ओम ने ये नियम ही नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त ओम ने किसका नियम था? प्रतिरोध का नियम दिया था। प्रतिरोध के बारे में बता, उन्होंने कहा वोल्टेज और धारा के अनुपात को, धारा और वो वोल्टेज और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहलाएंगे। वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। ये देखिए वोल्टेज ये है, धारा ये है, वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाएगा। ये आर प्रतिरोध कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रतिरोध कभी भी चेंज नहीं होगा। वोल्टेज बढ़ाने पर धारा भी बढ़ेगी और वोल्टेज घटाने पर धारा भी घट जाएगी। ओम चच्चा ने जो खोज किया था वो वोल्टेज की नहीं किया था, उसने किया था आर की, प्रतिरोध की। उन्होंने खोज की थी प्रतिरोध को। आपको किसी तार का रेजिस्टेंस निकालना है, वो वोल्टेज की कोई खोज नहीं की थी, लेकिन उस वक्त के बकलो किताब में छापने वाले इस प्रकार के हैं कि जो मना है वो छाप दिया। पता लगे कहीं तार जाना है यहाँ से, उसने भिड़ा दिया वहां से। अरे बकलू इतना छापो कि कुछ समझ में आए। उन्होंने सीधा कह दिया था नहीं कि वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाएगा, बस इतनी उन्होंने छाप दिया। क्या? एक विद्युत परिपथ में धातु के दो सिरों के बीच विभवांतर और धारा के अनुपात समान होते हैं। अरे समान होते हैं, लेकिन उन्होंने किसकी बात की थी? प्रतिरोध की, कि अगर प्रतिरोध हमेशा फिक्स रहेगा, वोल्टेज इनमें दो में से किसी में परिवर्तन, अगर वोल्टेज 100 है तो प्रतिरोध 20, ये धारा 20 है, तो इसका अनुपात कितना होगा? इसका अनुपात होगा आपका 5/1। अगर ये चेंज होगी तो ये भी चेंज होगा, ये सेम रहेगा तो ये भी, इसका अनुपात हमेशा बराबर है। अब देखिए ये 100 था, अगर यहाँ पर 50 ये हो गया तो इसका मतलब कि यह कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर वोल्टेज 50 है तो धारा 10 हो जाएगी, तो ये भी तो सेम है, सेम है। अगर आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर वोल्टेज 25 है तो धारा 5 हो जाएगी। वोल्टेज 25 है तो धारा 5, तो 5/1। ये इसमें एक को चेंज करो, इसमें चेंज वोल्टेज करो, धारा अपने आप चेंज हो जाएगी। और रेजिस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, प्रतिरोध किसी कहीं भी चेंज नहीं होता। जैसे हम दिखाते, देखिए ये हमारे पास तार है, ये कटा भी नहीं कहते, ये तार है। अब इसमें आपसे कहा दिया इसके बीच का विभवांतर और धारा समानुपाती क्या है? किसी विद्युत परिपथ में तार के दोनों सिरों पर, ये कोई तार है, धातु की तार है, इसके बीच में विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब ये कैसे पता चला कि समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती कैसे पता चलेगा? ओम चच्चा ने इतना कठिन तो कोई दिया नहीं था कि आप बकलोल इतना बड़ा बता दो कहीं से, अरे ये तार है, तार को दिया के बता दो, नहीं ऐसे कैसे होता है। कुछ लोग अब देखिए अगर ये लिख भी देंगे तो बाबू आज का सही नहीं होगा, इसलिए हमने इसकी परिभाषा भी ली। लेकिन आपको समझाना क्या था कि वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ओम चच्चा ने ये नियम दिया था। और एक बात ओम चच्चा ने कह दिया था कि वोल्टेज और धारा का मान सदैव बराबर रहेगा। और यह किस पर नियम कानून का नियम कार्य करेगा?
सिर्फ डीसी करंट पर, डायरेक्ट करंट। अब पता लगे तुम एसी में लगाओ तो ये कहाँ से सक्सेस होगा, नहीं पता चलेगा नहीं, तो यह डीसी में सिर्फ का। आप चेक करिएगा तो ओम का नियम डीसी, आप कहीं फिजिक्स लैब में जाइएगा तो वहाँ आपको पता है रजिस्टेंट की वैल्यू इतनी है, वोल्टेज की वैल्यू इतनी है, तो इसकी धारा क्या होगी। आप फिजिक्स देखिए, प्रैक्टिकल पर ज़्यादा भरोसा है क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा समझ में। अब आपका प्यार अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। अभी हम बाबू उतने तो वो है नहीं कि हमारे पास हर चीज़ आपको उपलब्ध करा दें। हम अगर हमको आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि आपको आपके सामने आपको खुद प्रैक्टिकल करा के दिखा देंगे कि नहीं ये बात सत्य थी, ओम का नियम क्या था क्या नहीं था। तो बस बाबू आपका प्यार और सपोर्ट चाहिएगा, समझ में आ रहा है। तो हमने बता दिया ये सिर्फ डीसी करंट पर नियम लागू होता है, तो इसके लिए इसका मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। तो इतना समझ में आ गया है। ओम का नियम क्या था, तो ओम का नियम आज देखिए, इसको याद करने के लिए सरल क्या है, आप कहेंगे R बराबर V अपान I, ये थोड़ा कठिन लग रहा है। इसके लिए क्या, आज की जनरेशन सबसे शॉर्टकट ढूंढे, सबसे शॉर्टकट ढूंढे क्या सबसे सरल में, तो उसने क्या कहा V बराबर IR, बस इतना बता। तो V ओम, कोई पूछे ओम का नियम क्या है, तो V बराबर IR। अब उसने पूछ लिया कहीं V क्या है, R क्या है, I क्या है, तो कन्फ्यूजिया जग रही है, तो बड़ा कठिन है। तो इसके लिए आपसे बता दें कि आपको उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किताब छापता उसका रीजन क्या है ये नहीं बता पाता। देखिए, पढ़ना था तो किताबों से ही पढ़ लेते, समझना है सिर्फ हमें, क्या है समझना, समझने के लिए मिलना है। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।